वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 27 यानी कि लेक्चर नंबर 27 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि वो कौन से ऐसे असबाब हैं जो तलब के ऊपर असरात पैदा करते हैं, या कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन डिमांड, यानी कि अगर आप देखें तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके बेहाफ पर जो तलब होती है वो तब्दील होती रहती है और क्या उसकी वजूहात होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि तलब भी हमारी बताओ वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। अब वो किस तरह के फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से असबाब होते हैं, चलें आइए आज इसको हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बेटा, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी, जो हमने डिस्कस किया था कि इंजप्शंस ऑफ लॉ इन डिमांड, यानी कि अगर देखा जाए तो कानून तलब का जो मफरूज़ा था उनको हमने देखा था। वो कौन कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में पूरे होते भी हैं और नहीं भी होते, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को देखा है और आपको कोई चीज़ समझ ना आई है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में ज़रूर रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को आगाज़ करने में अगर आप नोट करो बेटा, तो आपके पास जो बोर्ड लेवल पे या फेडरल या पंजाब या कराची या वैसे ही आपसे अगर पूछ ले कोई कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे असबाब हैं जो तलब के ऊपर असरात पैदा करते हैं, या वो कौन सी ऐसे कॉजेज़ हैं या वजूहात हैं जो हमारी तलब को जो चेंज करती है, तब्दील करती हैं, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आपके पास जब भी ये सवाल है, ये लॉन्ग में या शॉर्ट में या आपसे कोई पूछे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड या कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन डिमांड जो होते हैं, उनमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, यानी कि आपका जायका, आपकी लज्जत और जो आपका पहनावा होता है, यानी कि आपके वक्त के साथ एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा होता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि जो एक ख़ास तरीके की अशियाएँ जो होती हैं मार्केट के अंदर, वो तलब उसका या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये उस वक्त होता है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई कर लेती है या आपको लज्जत या फादियत मिलना शुरू हो जाती है या उसकी अहमियत हो जाती है, तो फिर आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी तलब के हिसाब से कहीं ना कहीं रद्दोबदल करते हो, या फिर इन्वायरमेंट, आपका जो पूरा माहौल होता है वो उसको ऐसे उजागर कर रहा होता है कि आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ को लेने के लिए, ठीक है बेटा। इस तरह से अगर आप नोट करो तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको, छोटी सी मिसाल फैशन के हिसाब से। हमारे पाकिस्तान में एक मूवी आई थी इंडिया की, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन एक समझाने के लिए ऐसे नाम ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, गंजड़ी एक मूवी आई थी जिसका आमिर खान उस वक्त के जो एक्टर थे, तो उसके हिसाब से उनका जो मेयार था, उनका हेयर स्टाइल जो था वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और यही वो रीज़न है जो गंजा नुमा जो उनका हेयर स्टाइल था और लकीरें थी वो फैशन में आ गई थी, तो वो तलब बढ़ गई लोगों की। अब ये तलब बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई उस स्टाइल की। जब डिमांड बढ़ गई, तलब बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक जितने भी सैलून्स थे या बाबर शॉप्स थी, उन्होंने इस स्टाइल को अपना लिया और फिर लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी, तो वो बढ़ गया। इस तरह से आपके तलब का जरिया भी बढ़ता है। ये छोटी सी मैंने मिसाल दी थी, मिसालें तो बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन अगर आपने नोट करा, ये बहुत ऐसी मिसाल थी जो मेरे वक्त में बहुत ज़्यादा मैंने देखी, तो आपको मैंने समझाई, ठीक है। अब इसी तरह अगर देखा जाए, दूसरी सबसे अहम जो चीज़ होती है वो चेंज इन पॉपुलेशन है। आबादी में भी रद्दोबदल, कहीं ना कहीं डिमांड जो तलब होती है किसी चीज़ की, पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही हो, या फिर वो डिक्रीज हो जाती है जब पॉपुलेशन, इनकी आबादी कम हो रही हो। अब इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो चाइना की आबादी 1 अरब से भी ऊपर है लेकिन उसकी 47 करोड़ है। अब इसी तरह अगर इंडिया की आबादी देखें तो 1 अरब है मगर उसकी 17 करोड़ है। अब यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच कर जाता है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड का लेवल वो चाइना का ज़्यादा होगा और इंडिया का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है। इसी तरह अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो यूथ यानी कि नौजवान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो यानी कि 70% अगर यूथ पाकिस्तान में है, तो इट मीन्स के जो जितनी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट यूथ के हिसाब से पॉपुलेशन वाइज अगर देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा बिकेगी कहाँ, पाकिस्तान में। तो यही वो रीज़न है जो हमने देखना होता है, ये हमने वो चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि तलब का कहीं ना कहीं आबादी के ऊपर भी असर हो रहा होता है। इसी तरह अगर तीसरी अगर पॉइंट देखा जाए तो चेंज इन सीज़न,
यानी कि आबो हवा या एनवायरनमेंट का जब रद्दो बदल होता है, जब चेंज होता है, तब्दील होता है, तो उसमें भी हमारी डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही होती है और डिक्रीज हो रही है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं दूं बेटा, जैसे कोक है, रूह अफ़ज़ा है, लस्सी है, आइसक्रीम है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में होती ही नहीं। सर्दियों में गर्म चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, वो ठंडी चीज़ें हैं, वो गर्म चीज़ें हैं। जैसे सर्दियों में गर्म चीज़ों में सूप हो गया, जैसा अगर आपने नोट करा हो, कहवा हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इस तरह से हर चीज़ की डिमांड सीजनल वाइज भी चेंज हो जाती है, तलब भी चेंज होती है। अगर देखा जाए तो लास्ट पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है बेटा, कहीं ना कहीं चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कि कंज्यूमर जो होता है, यानी कि जो आपका सारिफ है, उसकी अगर आमदनी में कमी हो जाए या बढ़ जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी डिमांड यानी कि तलब, उसमें भी पर्टिकुलर कमोडिटी में, अशिया में रद्दो बदल आना शुरू हो जाता है। और ये हमें बहुत ज़्यादा दिखता भी है और हमने इसको नोट भी किया है कि हमारी आमदनी जब कम होती है तो हम चीज़ों को कम खरीदते हैं, हमारी आमदनी अगर बढ़ जाती है तो हम उन चीज़ों की जो क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। क्वालिटी वाइज भी बढ़ती है बेटा, क्वांटिटी वाइज भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें हमारी इनकम वाइज भी काम कर रही होती हैं और इकोनॉमिक्स में ये चीज़ों का रद्दो बदल इसलिए डिमांड के ऊपर, तलब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा होता है क्योंकि हमारी वो सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी वो अफादियत होती है, हमारी वो कहीं ना कहीं टेस्ट होती है, जायका होती है, लज्जत भी होती है। यही वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम लोग को चीज़ों का इन्हिसार करना होता है, चीज़ों को मिलना होता है और चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमारी डिमांड भी वैसी ही रिएक्ट करती है, तलब भी हमारी वैसी ही रिएक्ट करती है। इसीलिए हम लोग आपको समझाते हैं, बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, ये कॉजेज भी होती हैं, इसकी वजूहत भी यही हैं, असबाब भी हैं तलब के। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें या कमेंट करें, और अगर आपको चीज़ों का इल्म हो, सर्वे हो, तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।